हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। कमेंट्स में बताइए आज तैयार हैं आप अपनी सेमेस्टर 1 की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास के लिए। फटाफट से कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का रिप्लाई भी हम तुरंत देने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको कोई भी डाउट है कमेंट के अंदर बता दीजिएगा हमें। आपका आंसर जो है वो तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए आज बात करते हैं हम हमारे सेमेस्टर 1 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट यानी लोक प्रशासन की, जो कि पिछले सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट हमारे मित्रालय के अंदर नहीं था, बट इस साल हमने आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐड कर दिया है। एंड बात करूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, लोक प्रशासन के बारे में, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब आप यहाँ पे अपनी सरकार, अपने सिस्टम, इसको जान सकते हो। मतलब अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं भी है ना, तो भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसे ऐसे ही पढ़ना चाहो ना तो पढ़ सकते हो, और मतलब एग्ज़ाम में तो काम में आएगा ही, आपकी लाइफ में भी बड़ा काम आने वाला है। आपको अपने सिस्टम के ढांचे के बारे में पता चलता है, स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब ज़रा सोचिए, एक बार इमेजिन कीजिए सरकार चलती कैसे, फैसले बनते कैसे, और वो फैसले कानून हम तक पहुंचते कैसे। बस यही सब हम इस सब्जेक्ट में इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और आपकी जो बुक है उसका नाम है लोक प्रशासन के तत्व, यानी कि लोक प्रशासन के अंदर जो तत्व हैं उनको हम समझने वाले हैं इस बुक के जरिए, इस आपके सेमेस्टर 1 के अंदर। फिर बात करूंगा मैं आपके कि जो इसके अंदर कई लोगों को लगता है कि लोक प्रशासन थोड़ा हार्ड हो सकता है सब्जेक्ट, टिपिकल थ्योरीज हो सकती है। नहीं, देखिए कोई भारी थ्योरी नहीं है, कोई बोरिंग बातें नहीं है, बल्कि इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम आपको अपने इस मित्रालय के प्लेटफॉर्म पे समझाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में भी आप उसे बेटर वे में एक्सप्लेन कर सको, लिख सको। ठीक है, इस पूरे वीडियो क्लास के अंदर ना, इस पूरे सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि लोक प्रशासन है क्या, क्यों जरूरी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअली क्या थोड़ी सी सर्दियाँ हो रही है ना, इसलिए गला बैठ जाता है। कोई नहीं, मैनेज कर लेते हैं, है ना। और अगर आप बीए के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं कहूँगा लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर लोक प्रशासन के कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर देखा गया है कि कोई ना कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है ना। करंट अफेयर्स के अंदर भी आ जाता है, तो आपके हेल्पफुल तो है ये सब्जेक्ट। चलिए, तो बस रिलैक्स्ड रहिए, ध्यान से सुनिए, अपने स्टडी मित्रा के साथ इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। चलिए मित्रों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके बुक के बारे में कि आपकी बुक का नेम क्या है एंड क्या कॉन्सेप्ट है। तो मित्रों, बिल्कुल ईजी तरीके से लोक प्रशासन के तत्व को समझते हैं। लोक प्रशासन नाम सुनते ही दिमाग भारी लगने लग जाता है कि यार क्या हो रहा है, कोई बड़ा सब्जेक्ट है क्या, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मतलब भारी कोई चीज़ नहीं है, सीधी सी बात है। सरकार जो भी फैसले लेती है उन्हें सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम लोक प्रशासन करता है। मतलब सरकार ने फैसला लिया, अब उस फैसले को आप तक पहुंचाना, एक आम जनता तक पहुंचाना, वही लोक प्रशासन करता है। सोचिए ज़रा, कोई योजना बनी, बजट आया, नियम लिखे गए, अब सवाल ये है ये सब काम करेगा कैसे। यहीं से लोक प्रशासन शुरू होता है, यानी कागज़ पर लिखी बातों को रियल लाइफ में चलाना। मतलब मैं आपको एक प्रोफेशनल क्या डेफिनेशन, एक परिभाषा दूं, तो आप परिभाषा के तौर पे ले सकते हो। लोक प्रशासन के तत्व वे मूल घटक हैं जिनके माध्यम से सरकार की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं का संचालन किया जाता है। मैं बताऊं तो आपने कभी सोचा है कि बिजली आती कैसे, पानी सप्लाई कौन देखता है, एग्ज़ाम फॉर्म्स के जो आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो कैसे वो पेपर चेक होता है, कैसे उसके नंबर आप तक पहुंचते हैं, ये सिस्टम एक्चुअली में चलता कैसे है ना। तो बस यही सब लोक प्रशासन है। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसी का एक सरकारी ढांचा आपको जानना है, वही लोक प्रशासन है। In English, we can say the elements of public administration are the basic components through which government policies are planned, managed
एंड इम्प्लीमेंट सर्व द पब्लिक इफेक्टिवली। मतलब आप इसको अच्छे से समझोगे ना तो धीमे धीमे आपका ढांचा भी अपने कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा दिमाग में कि आप पढ़ना क्या जा रहे हो, आप पढ़ने क्या जा रहे हो, है ना। तो आपका स्टडी मित्र होने के नाते बस एक बार इतना समझ लीजिए, लोक प्रशासन सरकार के कामों को स्मूथली चलाने की पूरी व्यवस्था है। एग्जाम में यही सिंपल समझ बहुत काम आने वाली है। बस आपको इतना समझना है कि हाँ, सरकार के जो काम चल रहे हैं सही तरीके से, वही लोक प्रशासन है। अब आगे हम अपने तत्वों के बारे में, यूनिट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलो मित्रों, अब एक पूरी नज़र डाल लेते हैं आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, जो यूनिट्स हैं, जिन यूनिट्स के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। 5 यूनिट्स हैं टोटल जो आपकी फाउंडेशन को तैयार करेंगी, ताकि शुरू से ही पिक्चर क्लियर रहे आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डरने वाली कोई बात है नहीं, बस एक रोड मैप आपको समझना है, एक सिलेबस समझना है इस क्लास के अंदर। आगे हम बाद में कई क्लासेस के अंदर इनके बारे में टॉपिक रेगुलर क्लासेस में बात करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ सिलेबस समझ रहे हैं। तो देखिए, लोक प्रशासन का आधार, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यूनिट 1 में यहाँ हम लोक प्रशासन की बेसिक फाउंडेशन बनाएंगे। मतलब लोक प्रशासन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, सरकार और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है, यानी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यानी कि निजी तौर पर। और आज के टाइम में नए कॉन्सेप्ट जैसे एनपीए, पीसीए, एनपीएम क्यों आए, ये पूरी यूनिट का आपका बेस तैयार करेगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे संगठन विचारधाएं, यानी कि यूनिट 2, जहाँ पर लोक प्रशासन अकेला सब्जेक्ट नहीं है, इसका कनेक्शन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी जैसे चीज़ों से कैसे जुड़ता है। साथ ही बड़े थिंकर्स टेलर, फेयोल एंड आई थिंक मेयो और वेबर, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे समझाया, यानी जो संगठन है वो कैसे परिभाषा देते हैं, उसकी संगठनों की परिभाषा, वो सब इजी वे में हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं, संगठन की विचारधाराएं। देन हम बात करेंगे यूनिट 3 की, जहाँ संगठन की संरचना की बात करेंगे। इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअली क्या महत्व है, कैसे काम आता है, कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है, पावर किसके हाथ में होती है, पावर काम कैसे करती है, शक्तियाँ कैसे बंटी हुई होती है, ऑर्डर्स कैसे चलते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। सीधी भाषा में कहूँ तो सिस्टम अंदर से कैसे चलता है, यही हम सीखने वाले हैं। तो मतलब सिस्टम के अंदर की बातें करने वाले हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या ढांचा है उसका। ठीक है, ये आपका यूनिट 3 होगा। देन यूनिट 4 थोड़ा ह्यूमन साइड दिखाता है। ह्यूमन साइड का मतलब है कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन कैसे लिया जाता है और लोग काम करने के लिए मोटिवेट कैसे होते हैं। मैस्लो और हर्ज़बर्ग जैसे थ्योरीज भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, यूनिट 4 वाली जो परिभाषा मैं बता रहा हूँ आपको। देन यूनिट 5 आपके आएगा कार्मिक प्रशासन, लाइक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पूरी स्टोरी समझने वाले हैं। मतलब उनका भर्ती कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है, प्रमोशन कैसे मिलता है उनको, और एक सिविल सर्वेंट होने के नाते उनके नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, ईमानदारी होना क्यों ज़रूरी है, पब्लिक सर्विसेज में जो एटीट्यूड है उनका वो क्यों होना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। ठीक है, एथिक्स की बात करने वाले हैं। तो मित्रों, यही है हमारा पूरा कोर्स का 5 यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 यूनिट को धीमे धीमे हम करके एक बार इनके अंदर भी क्या जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फटाफट से देख लेते हैं, एक बार नज़र घुमा लेते हैं इनके ऊपर। फिर हम रेगुलर क्लासेस भी बात करेंगे, जब भी आपकी रेगुलर क्लास लगेगी तो हम टॉपिक वाइज सब पे बात करने वाले हैं। कमेंट में एक बार बता दीजिए कि क्या हालचाल है आपका एंड कैसा आपको लग रहा है, आपका जो सब्जेक्ट है लोक प्रशासन आपको कैसा लगता है, आपके नज़रिए में लोक प्रशासन आपको क्या लगता है, क्या है एक्चुअली में ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चलो मित्रों, अब शुरू करते हैं यूनिट 1, जो इस पूरे सब्जेक्ट की फाउंडेशन है। यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि लोक प्रशासन आखिर होता क्या है, उसका मतलब, उसकी नेचर कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, मतलब उसका एरिया कितना बड़ा है, सरकार के लिए वो इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, यहाँ ज़रा सोचिए, क्या हर कंट्री में लोक प्रशासन एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस यूनिट में हम देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोक प्रशासन की रोल कैसे अलग अलग होती है। मतलब हम बात करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका,
देन बात करेंगे लोक और निजी प्रशासन, यानी फिर बात करेंगे आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट सिस्टम में क्या फ़र्क है, कौन कैसे काम करता है, एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आपको जो लोक और निजी दोनों हैं इन दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे। ठीक है, इसका भी आपका टॉपिक वीडियो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस में हम आपको कंपेयर करके बताएंगे दोनों को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देन बात करेंगे एक स्वतंत्र अनुशासन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, है ना, लाइक किस प्रकार से विकास होता है। आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि लोक प्रशासन कैसे एक अलग सब्जेक्ट बना और टाइम के साथ इसमें नए आइडियाज़ क्यों आए। यहीं पर हम मिलेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट जैसे एनपीए, पीसीए और एनपीएम जो आज के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में बहुत काम आते हैं। आपका स्टडी मित्र होने के नाते बस इतना याद रखिए अभी के लिए कि यूनिट 1 मतलब पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करना, मतलब आप जो लोक प्रशासन का बेस है वो यूनिट 1 से समझ जाओगे। ठीक है, इकाई 1 से समझ जाओगे। देन हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट स्लाइड यानी कि यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 की तरफ चलते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लोक प्रशासन अकेला नहीं है, मतलब अकेला नहीं चलता है, बल्कि इसका कनेक्शन बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कहते हैं ना सेक्शंस, अलग अलग तरह के खंड उनके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ हम देखेंगे ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, लॉ, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट ये सब लोक प्रशासन को कैसे शेप करते हैं। मतलब गवर्नमेंट डिसीजन सिर्फ रूल्स से नहीं बल्कि सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर से भी बनते हैं। मतलब राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधि, मनोविज्ञान और प्रबंध के साथ साथ इनके जो संबंध हैं उनको समझने वाले, कनेक्शंस को समझने वाले कि बाकी चीज़ों से कैसे कनेक्ट हो रखा है लोक प्रशासन, है ना। फिर बात आएगी ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब है कि संगठन की विचारधाराएं, उनकी थ्योरीज। अब नाम बड़े लग सकते हैं लेकिन डरना नहीं है। जहाँ हम बात करेंगे टेलर, फेयोल, मेयो और आपके अलग अलग जो भी आपके राजनीतिक थे, मतलब जिनकी परिभाषा इन्होंने प्रदान की है आपकी संगठन के बारे में, उनके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी इतनी भी है कि एग्ज़ाम्स में ये जो थिंकर्स हैं जिन्होंने परिभाषा दी है आपके लोक प्रशासन के बारे में, संगठन के बारे में, उन थिंकर्स के बारे में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम इम्पॉर्टेंटली रेगुलर क्लासेस में बात करने वाले कि जो आपके टेलर, फेयोल, मेयो एंड वेबर करके जो थिंकर्स हैं इनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको थिंकर्स के बारे में। ठीक है, स्पेशली देन लैंग्वेज एंड एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छे से, जैसे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के अंदर किस तरीके से एक एक डायग्राम के थ्रू एक एक ईजी वे में, मतलब आप पिक्चर आप आराम से जूम करके चेक कीजिएगा। इस पिक्चर को भी आप जब पढ़ोगे ना तो उसमें आपका आधा कॉन्सेप्ट तो यहीं क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही बढ़िया वे में नोट्स आपके तैयार किए जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल है ये सिलेबस क्लास का। जब रेगुलर क्लास आएगी एंड जब मैराथन क्लास आएगी तब आपको बड़े ही मज़े के साथ, मतलब विदाउट एनी टेंशन, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर एक बढ़िया पेपर फिल कर सकें। ठीक है, चलिए यूनिट 2 के अंदर बस आपको इतना ही जानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का सोचने का नज़रिया कैसा है, बस वो समझोगे आप। यहाँ पर संगठन कैसे तैयार करते हैं लोक प्रशासन को, वो समझेंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे आपके यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 जो कि आपके संगठन और लोक प्रशासन आखिर में अंदर से काम कैसे करता है उसका आंतरिक ढांचा समझने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है, यानी कि औपचारिक अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ठीक है, मतलब जो सिस्टम रूल से चलता है और जो लोगों के रिलेशन से चलता है। होता है ना कि मेरा तो वहाँ पे संबंध है या फिर मेरा जानकार बैठा है वहाँ पे, इस वजह से हमारा काम हो जाता है। तो ये जो अनौपचारिक संगठन है उसको भी हम समझने वाले हैं, सिस्टम को समझने वाले हैं। फिर आएगी एग्जीक्यूटिव की बात, यानी कौन डिसीजन लेता है, कौन इम्प्लीमेंट करता है, और लाइन स्टाफ जैसी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करती है, यानी मुख्य कार्यपालिका, प्रकार एवं कार्य, सूत्र और स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात करने वाले हैं संगठन के सिद्धांत, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स कि किस प्रकार से पद सोपान, यानी कि होता है ना आपके प्रमोशन की भी बात होगी, बट पदानुक्रम की भी बात हो रही। पद सोपान का मतलब है कि कौन किसके ऊपर बैठा है, ठीक है, कौन किसके नीचे काम कर रहा है, वो होता है पद सोपान, पदानुक्रम, जिसे हायरार्की भी बोलते हैं। ठीक है,
एंड फिर हम बात करने हैं आदेश की एकता, आदेश किसे देना चाहिए, कंट्रोल कितना होता है उस आदेश का, यानी कहाँ तक वो आदेश लागू होगा, निर्देश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। ठीक है, यहाँ ज़रा सोचिए, अगर सिस्टम क्लियर ना हो तो कैओस हो जाएगा, यानी कि सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर सिस्टम एक वे के अंदर तैयार ना हो कि मान लो आपने कोई जन प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया, अब उसके ऊपर 4 तरह के सिग्नेचर होते हैं। एक कलेक्टर का सिग्नेचर होता है, देन आपके जो ऑफिस में बाबू जो बैठता है, कर्मचारी जो बैठता है, उनका सिग्नेचर होता है। तो किसके बाद किसका सिग्नेचर होगा, किसके बाद में कौन सा उसके ऊपर जांच बैठेगी उस पत्र के लिए कि भाई हाँ ये एक्चुअल में करेक्ट पत्र है या नहीं है। ठीक है, उस चीज़ का एक सिस्टम तैयार किया गया है कि किसके बाद वो प्रमाण पत्र किसके बाद जाएगा, फिर किसके बाद किसको मिलेगा, है ना। तो ये जो सिस्टम अगर नहीं होता तो एक तरह से गड़बड़ हो सकती है सिस्टम। मान लो ये पहले से पता नहीं होता कि आपका ढांचा कैसे काम करना है, तो आप किसके पास जाते, आपको भी नहीं मालूम ना कि कहाँ आपका प्रमाण पत्र बनेगा, किसका सिग्नेचर लेना है। तो ये एक सिस्टम के तहत बन जाती है, यही बात लोक प्रशासन कहलाती है। ठीक है, जिसमें हम आपको ये समझने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे रेगुलर क्लासेस के अंदर। ठीक है, प्रत्यायोजन, ठीक है, प्रत्यायोजन, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। देन यूनिट 4 की बात करेंगे। यूनिट 4 में हम जो आपके ह्यूमन साइड है, यानी कि कहते हैं ना लोक प्रशासन में बात आ रहा है ना, लोक प्रशासन जिसमें एक लोक वर्ड भी आ रहा है। लोक क्या है, जनता से रिलेट करता है, तो जनता के बारे में हम बात करने में, जो जनता का सिस्टम है उसकी ओर भी थोड़ा हम बात करेंगे कि इसमें जनता की क्या भागीदारी हो सकती है, प्रशासन को और बेटर बनाने के लिए जनता अपना क्या महत्व दिखा सकती है, क्या उत्तरदायित्व संभाल सकती है। लाइक इसमें हम बात करेंगे लीडरशिप, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्यों इतना ज़रूरी है, डिसीजन आखिर लिया कैसे जाता है। यहीं पर हम साइमन का डिसीजन मेकिंग जो मॉडल है, साइमन का सिद्धांत है, वो भी हम समझने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है खूब। तो प्रशासनिक व्यवहार, नेतृत्व, संचार, निर्णय निर्माण, अभिप्रेरणा की बात करने वाले, यानी मोटिवेशन की, कि इसमें मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। सोचिए ज़रा, लोग काम क्यों करते हैं, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं यार, कई लोग समाज के सुधार के लिए भी काम करते हैं, और लोक प्रशासन उसी की नींव रखता है। ठीक है, जिसमें हम मैस्लो, हर्ट्ज़बर्ग के सिद्धांत और थ्योरीज को समझने वाले हैं, जो इंसान को मोटिवेट करते हैं समाज के सुधार के लिए, लोक प्रशासन के लिए, लोक कल्याण के लिए। ठीक है, देन बात करेंगे आपके आखिरी यूनिट 5 की तरफ, जिसमें हम आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं, कर्मचारी जो हैं, उनके सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ये, जिसमें हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती कैसे होती है, उनका क्लासिफिकेशन, यानी कि उनका पद किस प्रकार से डिसाइड होता है कि किस पद पे जाएंगे, किस डेजिग्नेशन उन्हें मिलेगी, ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है उनको, प्रमोशन कैसे मिलेगा उनका। ठीक है, जिसमें हम सिविल सेवा और एक विकासशील समाज में इसकी भूमिका, वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति की अवधारणा समझने वाले हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हम बात करेंगे आपके कि सिविल सेवा दृष्टिकोण में मूल्य, यानी कि जो आपके फंडामेंटल्स हैं उनको बात करने वाले, लाइक हॉनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, पब्लिक सर्विस का जो एटीट्यूड है ना, लाइक नैतिकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर पक्षपात क्यों होना ज़रूरी है ना, क्यों उसको इतनी समझ होनी ज़रूरी है, क्यों IAS RS जैसे पेपर इतने हार्ड होते हैं, क्यों इनको एक परिपक्व किया जाता है उस चीज़ के लिए कि आपके हाथ में एक एरिया है, उस एरिया को आपको सुधारना है और कई निर्णय लेने हैं उसके तहत। ठीक है, उसको तैयार किया जाता है। लोक सेवा के प्रति समर्पण, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के बीच संबंध, यानी कि इसमें हम बात करने वाले आपके जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, सीधी सी भाषा में यही कहूँगा, यूनिट 5 जो है आपकी प्रशासन की बैकबोन समझाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी समझा रहा है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके ये बड़े काम आने वाला है, और हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बड़े ही अच्छे से लोक प्रशासन का पूरा सिलेबस क्लियर कराएंगे इन रेगुलर क्लासेस। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको पढ़ना है तो रेगुलर क्लासेस को याद से ज़रूर अटेंड कीजिएगा, जो कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपके स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम सबसे पहले सभी के सिलेबस देखने वाले हैं। सो इन दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा,
कि आज हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस देख लिया है, लोक प्रशासन का, ठीक है, जो कि आपके बुक का नाम था लोक प्रशासन के तत्व, ताकि शुरुआत से ही आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाए कि आगे पढ़ना क्या है। अब ज़रा सोचिए, जब रोड में पे इतना क्लियर होता है तो सफ़र तो आसान होना ही है। तो जिस प्रकार से आज आपको इंटरेस्टिंग वे के अंदर समझाया गया है, वैसे ही आपके रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट किए जाएंगी। और हमारी कोशिश यही रहती है, आपके स्टडी मित्रा की एक ही कोशिश है कि सब्जेक्ट को कैसे आसान बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में, बस जुड़े रहिए आपके अपने स्टडी मित्र मित्रादय के साथ। धन्यवाद।